मेरे एयरफोर्स के चीतों, आपके लिए रीजनिंग का सीरीज आ चुका है जिसका आप बेसब्री से कर रहे थे इंतज़ार, और इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा कुछ। तो आप रीजनिंग का टेंशन मत लीजिए, आपको 25 में 25 क्वेश्चन, सॉरी 15 का 15 क्वेश्चन आपको रीजनिंग का यहीं से देखने को मिल जाएगा। तो ये सेशन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का होगा, 15 क्वेश्चन का हमारा सेशन होगा, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, टाइम ख़राब ना करते हुए, समय ख़राब ना करते हुए आपका हम चालू करते हैं अपना ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या है हमारा, ये देखिए जैसे ऐसे क्वेश्चन पढ़े, आपको ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे आपको क्वेश्चन, मतलब इसका मतलब ये होता है कि सीरीज को हमको कंप्लीट करना है। तो अपना क्या फंडा है, देखेंगे सबसे पहले सीरीज बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, मतलब इस सबसे पहले करने का एक ही वो होता है फंडा, अपना अंतर निकालते हैं, डिफरेंस। अब हम बात करेंगे डिफरेंस आप निकालते कैसे हैं। जैसे देखिए हम कॉन्सेप्ट के साथ चलते रहेंगे। डिफरेंस मतलब होता है जैसे 3 और 5 है, इसके बीच का डिफरेंस 2 हो जाए, मतलब घटाना रहेगा, आपको घटाना रहेगा। वो प्लस में 2 आए, माइनस में, उससे नहीं मतलब है, बस अपने को घटाना रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसके और इसके 3 और क्या, 3 और 5 के बीच में क्या डिफरेंस आएगा, आप बताएंगे जल्दी। चलिए 2 सेकंड का टाइम आपको देते हैं, 5 सेकंड में लगा के दिखाइए आप, उसके बाद हम चालू करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आप। जैसे देखिए डिफरेंस यहाँ 5 और 3 के बीच कितने का डिफरेंस है, 2 का। डिफरेंस मतलब घटाना होता है, वही घटा दीजिए आप, दोनों में से किसी का, साइन से कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद 5 और 3 कितने का डिफरेंस आएगा, 5 और 3 8, 3 का डिफरेंस। उसके बाद कितने का डिफरेंस आएगा, 5 का। उसके बाद कितने का डिफरेंस आ रहा है अपना, 8 का आ रहा है। समझ रहे हैं कैसे डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद 21 का डिफरेंस, 34, 21 और 34 में कितने का डिफरेंस है, समझ रहे हैं डिफरेंस कैसे आ रहा है, मतलब डिफरेंस मतलब अंतर होता है, अंतर। हाँ तो 13 आ रहा है यहाँ पे, मतलब घटाएंगे 34 में से 21 को घटाएंगे तो 13 आएगा, ठीक है। उसके बाद अपना 34 में से 55 इसको निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 21 आएगा। 21 आ रहा है ना। हाँ अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब देखिए यही लॉजिक वाली बात, अपना सीरीज नहीं बन रहा है। अगर 2 3 5 या 7 होता, फिर 9 होता, 11 होता, तो अपना विषम वाली सीरीज बन जाती, लेकिन इसमें कोई सीरीज नहीं बन रहा। तो इसमें देखिए एक सीरीज बन रहा है अपना, क्या बन रहा है, 3 और 2 से क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, ठीक है। फिर 3 और 5 से कितना, 8 बन रहा है। फिर 8 और 5 से कितना बन रहा है, 13 बन रहा है। फिर 8 और 13 से 21 बन रहा है। फिर 21 और 13 से कितना बनेगा अपना, 34। अब ये जो 34 ना, उसको इसमें ऐड कर देंगे 5 में, सिर्फ तभी तो आगे का सीरीज बनेगा। तो कितना बनेगा अपना, 5 और 4 9 हो गया, और 5 और 3 8 हो गया, कितना 89। अपना कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं, अपना ऑप्शन डी लॉक किया जाए। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी एकदम सही है, ऑप्शन डी सही है, 89। ओके सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या है अपना, ये मत देखिएगा कि ये वाई ग्रुप के लिए, सबके लिए, आप एक्स और वाई दोनों के लिए आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको हम टाइम देते हैं थोड़ा, आप क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद फिर हम करेंगे सॉल्यूशन इसका। हो गया क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के का जेल से परिचय कराते हुए कहा, मतलब जो कैदी था वो लड़के का जेल से परिचय कराते हुए कहता है, मेरे मतलब मेरा भाई जो है, मतलब उसका ना कोई भाई है ना कोई बहन है, या लड़का मेरे पिता का पुत्र है, मतलब जो लड़का उससे मिलने आया वह उसके पिता का पुत्र है, ठीक है, उसके पिता का पुत्र है, मतलब उसके पिता के पुत्र का पुत्र है, मतलब जो कैदी है उसके पिता के पुत्र, मतलब वही हुआ क्योंकि उसका कोई भाई और बहन नहीं है। तो उसके आगे उसका पुत्र, मतलब उस आदमी का पुत्र उससे मिलने आया। कौन आया, उस आदमी का पुत्र। जैसे वो कैदी जो है, कैदी के कोई भाई ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है, ठीक है। तो वो जो होगा उसका पिता जो होगा, उसका पिता
तो उसके पिता का बेटा कौन हुआ? यही तो हुआ कैदी। तो कैदी पिता के पुत्र का पुत्र बोला है, तो पुत्र कौन होगा? फिर उसके पुत्र का पुत्र कौन होगा? उसका बेटा होगा। तो ऑप्शन बी राइट है, पुत्र। ठीक है, कोई अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अभी स्टार्टिंग है आप लोगों की, धीरे धीरे समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ लेकिन उबिएगा मत, क्योंकि 4 से 5 सेट करने के बाद आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट ख़त्म हो जाएंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए इसमें अपने को लुप्त संख्या निकालनी है। अब लुप्त संख्या मतलब किसी तरह से ऐसे करिए कि ये रो सब बराबर आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पता है आपको? जैसे देखिए 50 कैसे बन रहा है, 70 कैसे बन रहा है, उसी तरह से 80 बनेगा। आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या हो रहा है, 1 2 4 3 तीनों का मल्टीप्लाई 5 से हो रहा है। इस सबको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 आ गया, 1 2 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, यहाँ 10 आ गया। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, ऐड करने पे अपना 10 आ गया, इंटू 5 कर दिया गया है, तो कितना आ गया 50। ऐसे ही इसमें भी है 3 4 हो गया 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 40 इंटू 10, तो इसमें क्या किया गया, इसमें 40 इंटू 10 किया गया, तो इक्वल टू अपना आ गया 70। ठीक है, तो इसी टाइप से इसको भी ऐड किया गया है। इसमें क्या किया गया है देखिए, जोड़ते हैं हम लोग, 7 प्लस 4 11 हो गया, 11 9 20 23। अब 23 इंटू 5 किया गया। ठीक है, 23 इंटू 5 किया गया, 23 इंटू 5। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? अब इसका सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 55 और 10 यानी कैरी 1 115। इसका आंसर जो आएगा 115 आएगा। ठीक है, ओके 115, 115 ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके बाद ये देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन है, ये सब आने वाले क्वेश्चन अब की बार एग्जाम में रो बहू यही देखने को मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, यही सब क्वेश्चन देखिए, हम कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं, आप दिक्कत मत लीजिए, कुछ दिन बाद आपको यही समझ में आएगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन को हम बड़ा करते हैं, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। मतलब क्या पूछ रहा है इसमें? पूछ रहा है जिस प्रकार दूसरे का पहले से संबंध है उसी प्रकार दूसरे का तीसरे से है। ठीक है, दूसरे देखिए एक मिनट, इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दूसरे पद जो है अपना, मतलब इसका संबंध। ठीक है, ये सेमी लॉजिक के क्वेश्चन होते हैं, जिस प्रकार इसको देख के ये बनाया गया है उसी प्रकार ये इसको क्या बनाया जाएगा। ठीक है, तो 5 सेकंड का आप लोगों को टाइम देते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे आपको कैसे क्या होगा। चलिए चलिए देखिए हो गया। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, कॉन्सेप्ट बताते हैं। इसमें क्या होता है, ये सीरीज वाले क्वेश्चन है, ये जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया आपका, फिर मान लीजिए डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। तो इसमें क्या होता है ना, सीरीज 3-4 प्रकार के होते हैं। मान लीजिए ए बी सी डी मत मानिए आप देख लीजिए, लगभग क्या देखेंगे हम बता रहे हैं आपको। हाँ कहाँ गया, चलिए देखिए, मान लीजिए ये कुछ भी लिखा है, मान लीजिए देखिए सीरीज कैसे बनता है। मान लीजिए कुछ भी लिखा है एक्स वाई एक्स एक्स, कुछ भी मान लीजिए वाई 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 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ऐसे सीरीज बन सकता है। ठीक है, +1 +2 ऐसे कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद सीरीज ऐसे ऐसे डायरेक्ट भी बन सकता है, मतलब किसी तरह से बना, बस सीरीज बनना चाहिए। तो इसमें क्या लिखा है देखेंगे हम, एस। तो पहले सबसे पहले इसको नोट करते हैं। ठीक है, इसको नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, SHOVEL। ठीक है, ये हो गया।
इससे क्या बनाया गया आपको, अपने को एम बनाया गया, ठीक है, एफ बनाया गया, डब्ल्यू बनाया गया, पी बनाया गया, आई बनाया गया, टी बनाया गया। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे, S+1 करने के बाद टी आता है, मतलब S+1 कर दिए तो टी आ गया। ठीक है, S+1 कर दिए तो टी आ गया। फिर H के बाद I आता है, फिर O के बाद P आता है, V के बाद W आता है, E के बाद F, L के यहाँ, मतलब ऐसे ऐसे करके फिर इधर इधर से सीधा ऐसे ऐसे वाला अपना पैटर्न है। ठीक है, ऐसे ऐसे वाला। ओके, डन। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम। जैसे क्या होगा इसमें, तो अपना आंसर क्या आएगा पता है आपको, एन। तो अच्छा ऐसे माइंड में देखिए ना, एक बार माइंड में सोचिए अपने, जैसे एन है अपना, एन लास्ट में जाएगा। ओके, एन जो है लास्ट में जाके +1 बनाएगा। तो अगर एन जो है एकदम लास्ट में ही जाके ओ या +1 बनना है ना, एन को अगर लास्ट में भेजे और +1 करे तो एन के बाद क्या आता है, ओ आएगा अपना। ठीक है, ओ आएगा। ठीक है, ओ आएगा। अब देखिए क्वेश्चन को चाहे आप सॉल्व करें या ना करें, अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन बिना सॉल्व करे करना, तो देखिए एन के बाद ओ आया ना +1 करके, ऑप्शन सी में, केवल पीछे ओ किस में है, सी में, ऐसे आप टिक कर देंगे। लेकिन हम आपको एक कॉन्सेप्ट पूरा बताते हैं। ठीक है, कैसे होगा, जैसे ये +1 हुआ, इसमें आ गया ओ, देखिए अब फिर ओ है, इसका भी +1 होगा। ठीक है, ओ के बाद +1 करेंगे तो क्या आएगा, पी आएगा। उसी प्रकार वी का +1 करेंगे तो कितना आएगा, डब्लू आएगा। फिर आई का करेंगे, जे आएगा। और फिर सी का करेंगे, डी आएगा। ई का करेंगे, E+1 एफ आएगा। तो कितना हो गया अपना, क्या हो गया, एफ डी जे डब्ल्यू पी ओ। ठीक है, वही है ना अपना। तो ऐसे ऐसे आप जुगाड़ भी लगा सकते हैं, एक शब्द निकाल के पीछे वाला, अगर डिफरेंस है तो इसके लिए बहुत अच्छा जुगाड़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। 22 नंबर। देखिए इसमें क्या कह रहा है, आपका संबंध आपका दर्शाया गया है, जैसे जो गायों, पशुओं और बकरियों का संबंध दिखाया गया। तो पहली बात आप देख लिए, गाय, पशु, बकरियां, ये दोनों गाय और बकरियां जो हैं, ये किसके अंतर्गत आएंगी, ये गाय का गोला हो गया। ठीक है, गाय और बकरियां, एक मिनट सॉरी, ये गाय हो गई, ये बकरी हो गई। गाय और बकरी अलग है, लेकिन ये दोनों किसके बीच आते हैं, पशुओं के बीच आते हैं। तो ये वाला डिफरेंस जहाँ होता है, ये वाला बनेगा। ये मान लीजिए गाय हो गया, ये बकरी हो गया, लेकिन गाय और बकरी किसके अंतर्गत आते हैं, पशु। ठीक है, पशुओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अपना ये ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने आ गया। चलिए हमको क्या करना है, ये आकृति जो दी गई है इसको ढूंढना है। ठीक है, ये जो आकृति ऐसे 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 बनी है वो ढूंढना है, इसमें किस आकृति में है ये। ठीक है, तो ढूंढिए, जल्दी जल्दी करिए आप लोग, जल्दी जल्दी करिए 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 करिए। देखिए पहली बात, ये चीज़ जो है, देखिए ये आकृति ऐसे जो बनाई गई है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर किस में दिख रही है, सी में। बड़ा करते हैं, थोड़ा जूम करते हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा। देखिए आकृति ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। कैसे देखने को मिला, देखिए आकृति में ऐसे हुआ, इसमें भी ऐसे ही हुआ, ये कट हुआ है, इधर भी कट हुआ है, ये इधर हुआ है, ये इधर हुआ है, इधर हुआ। बस अपना काम ख़त्म। बस यही इतना आपको ढूंढना है और ऑप्शन सी आपका कर देंगे सही जवाब। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। समझ में आया ये कैसे हुआ, नहीं समझ में आया, ये ऐसे हुआ। आपको केवल क्या करना है, ये ढूंढना है कि मतलब ऐसे आकृति हैं आपके पास कि नहीं, बस वही है। ठीक है, तो आपको मिल रहा है तो ऑप्शन सी। ठीक है, राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। चलिए इसको आपने को क्या करना, देखो इसको सॉल्व कर, इसमें क्या दिया है देखो, इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करेंगे, ये लिख लेंगे जो लिखा, जैसे ऐसे पढ़िएगा, साथ में क्वेश्चन और लिखिएगा। आप 20 लिख दीजिएगा, प्लस एस है तो एस का मतलब यहाँ दिया होगा, एस का मतलब होता है जोड़, इसमें लिखा ना एस का मतलब प्लस होता, तो इसको प्लस कर देंगे। फिर 50 आ जाएगा अपना 15,
15 आर, आर का अर्थ होता है गुणा, मतलब इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर 6 आएगा अपना, ओके। फिर वी, वी का अर्थ होता है माइनस, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर 13 है अपना, ठीक है, 13 हो गया। फिर आर, आर का मतलब होता है गुण, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ आर दो बार, ठीक। आर का मतलब होता है गुणा, और गुणा उसके बाद 4 से, ठीक है। ये 4 है अपना, क्या है 4। चलो अब सबसे अरे क्या करेंगे हम, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग बताइए, जल्दी बताइए, सॉल्व करके जल्दी बताइए। देखते हैं हम। सबसे पहले 15 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 6 जो होगा वो कितना आएगा अपना, कितना आएगा, 15 और 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 छक्का 5 6 जा 30 0, और नहीं एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है। तो कैसे करेंगे आप लोग, सबसे पहले तो क्या होता है इसमें गुणा, सबसे पहले गुणा करना है, ठीक है। तो 15 छक्का कितना होता, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ, 5 बताओ जल्दी जल्दी। तो 90 होता, ठीक है। 15 3 45 और 15 छक्का 90, ओके। 90 यहाँ हो गया अपना, ये इस दोनों का काम अपना ख़त्म हो गया, मतलब कितना बचा 90, ओके। यहाँ से 90 आ गया। 90 में अगर आप 20 जोड़ लेंगे, ठीक है, 20 जोड़ेंगे तो 90 में 20 कितना हो जाएगा, 110, ओके। 110 अपना ये हो गया, ओके डन। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। और 13 है, 13 चौका 52, माइनस 52 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस 52 आ जाएगा, मतलब 13 का मल्टीप्लाई 4 में जो है, लेकिन आगे माइनस है तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस ही तो आएगा, माइनस 52, तो माइनस 52 आ जाएगा ये। तो 110 में से 110 में से 52 घटाएंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। 110 में से 52 घटाएंगे तो कितना आएगा बताओ जी, 58 आएगा, कितना आएगा 58। तो आपका ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर है, ठीक है। चलिए ठीक है, ऐसे ऐसे बड़े रहिए आप लोग, जल्दी आप लोग यार, कुछ है थोड़ी रीजनिंग में, आप 10 से 12 क्वेश्चन करके तो जाइए, ये पूरा सेक्शन कंप्लीट होने तो दीजिए। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है आपका, ठीक है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चन समझाने में टाइम लग रहा है, नहीं वैसे अपने करने हो ना अपने को तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5 से 6 क्वेश्चन और आपके बचे हों, 4 क्वेश्चन और बचे होंगे आपके, ये इससे अलग कुछ आएगा ही नहीं एयरफोर्स में, ठीक है। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए पहले, चलिए पढ़िए 25 नंबर। पढ़िए क्या करा, इसमें क्या करना है आपको, नीचे दी गई सभी संख्याओं में अंतिम 2 अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या, नई व्यवस्था में जो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। तो देखिए आप जैसे बदलेंगे, अगर अंतिम संख्या बदलेंगे, ठीक है, अंतिम संख्या को परस्पर बदला जाएगा आपका, तो क्या होगा, सबसे पहले आप बदलेंगे अंतिम संख्या को आगे पीछे करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वो होगा। तो सबसे छोटी जो संख्या कौन सी है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है 976 है, ठीक है। अब प्लस 332, ओ सॉरी 327 है, ठीक है, 327 है, तो इसमें को केवल योग कर देना है, ठीक है, क्या करना, योग कर देना है इन दोनों को। तो हम जब योग करेंगे, जोड़ेंगे इसको तो कितना आएगा 1339, कितना आएगा 1339, ठीक है। अपना 1339 आया, जोड़ लेते होना चाहिए, देखो 7 7 6 13 हो गया, 13 के 3 4 अच्छा 13 13 के 3,
ठीक है। अरे यार सॉरी, 37 नहीं आएगा यहाँ पे, 327 नहीं आ गया, बदलना है ना संख्या को। अरे आपस में नई व्यवस्था में बदलना है ना, तो उसको कितना आएगा, 372 आएगा, 372। ये कैसे हुआ पता चला, 327 है ना, ये 327 है। इसमें क्या होगा, ये पीछे की जो 2 अंक है उसको आगे पीछे करना है, तो सबसे छोटी संख्या यही है। तो 3 में जब 7 को आगे कर देंगे बात और 2 को पीछे कर देंगे तो ये नई व्यवस्था बन जाएगी। बस यही इतना था क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, 1339 आएगा, ठीक है, 1339 आएगा। अब जब 1339 ही आ गया तो ये 1339 है ऑप्शन में क्या जी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से हम समझेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था इस वजह से, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, दी गई संख्याओं में अंतिम 2 संख्याओं को परस्पर बदल दिया जाता है, ठीक है। अंतिम मतलब कौन सी संख्या बदली जाएगी, अपनी कौन सी संख्या बदली जाएगी पता, अंतिम, अंतिम मतलब पीछे की, जैसे कह रहा अंतिम, अंतिम मतलब ये वाली संख्या जैसे 76, ये अब बदल जाती है। हम जब इसको बदला जाएगा अपना संख्या, ठीक है, तो ये 327 जो है ना, 327, ये 300 पीछे वाला, ये 2 अंक पीछे का बदलना है ना, तो ये 7 इधर आया, 2 इधर, प्लस योग भी करना है उसमें। अब बड़ी संख्या का भी करना, छोटा और बड़ा संख्या का केवल करना है, और किसी संख्या का नहीं करना है। तो 976 है, इसमें पीछे करेंगे तो 9 आ जाएगा, 6 आगे आ जाएगा, 7 पीछे आ जाएगा, और टोटल अपना क्या आ जाएगा, 1339। यही आंसर है, यही इतना करना, और कुछ है ये नहीं है यार। ये ऑप्शन सही, राइट, ये आंसर बिल्कुल राइट, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को लगाते रहिए। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, इसको डिक्शनरी क्रम में अपने को दर्शाना है। तो डिक्शनरी में जैसे कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले ए आता है, फिर वी आता है, ऐसे आता है। लेकिन इसमें क्या है, सबसे पहले आर आ रहा है, ठीक है। आर का पूरा लाइन हम अपने को काट देते। जैसे देखिए, आपको सबसे बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूँ, जो मिल जाए उसको काट दीजिए। डिक्शनरी क्रम में आपको करना है, ठीक है। अंग्रेजी शब्दकोश वही डिक्शनरी क्रम जो भी होता अपना। तो सबसे पहले देखिए, आर दिख रहा है ना आपको, जो दिख रहा है कॉमन उसको आप निपटा दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। आर को निपटाएंगे। फिर यू आ रहा है, इसमें भी यू इसमें आर, लेकिन यू से पहले ओ आता है, तो मतलब सबसे पहले अपना 3 रहेगा, ठीक है। सबसे पहले कौन सा रहेगा, 3 नंबर वाला। अब 3 नंबर वाला काम ख़त्म, ठीक है। अब यू वाला स्टार्ट होता है, इधर यू हो गया अपना, क्या यू है। चलिए बताइए, भन 3 नंबर है, यू इधर भी है, यू इधर भी है, यू इधर भी है, तो छोड़ देंगे। अब तीसरा नंबर देखेंगे, TISG, तो सबसे पहले क्या आएगा, जी, यानी 5 नंबर। उसके बाद ये भी ख़त्म, ठीक है। अब कौन सा आएगा अपना, देखो देखो बताओ जी। अब ये यू, इसके बाद क्या एल आता है, एल मतलब 2 नंबर। अब इसके बाद इन दोनों में मैटर फंस रहा अपना, तो एल तक, यहाँ तक रुका है, यहाँ तक LTH तो उसके बाद क्या आएगा अपना, फो ये आएगा, ST 4 नंबर। उसके बाद 1 नंबर आ जाएगा लास्ट वाला, मतलब 3 5 2 4 1, 3 5 2 4 1, कौन सा ऑप्शन है, 3 5 2 4 1, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल द राइट क्वेश्चन आंसर, ऑप्शन बी, ओके। चलिए ठीक है, आपको अगर PDF वगैरह चाहिएगा ऐसा कुछ तो आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम के बाद मिलेंगे तो इसी में से फंसा हुआ आपको दिखेगा, तब मत कहना सर आप ये नहीं किए थे, वो नहीं किए थे, ठीक है। हाँ, तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, ठीक है। जिसमें इसमें क्या करना, 3 समान है, ये जो ऑप्शन दिए हैं इसमें क्या दिया है देखिए, जिनमें से 4 समूह दिए गए हैं, यही ऑप्शन वाला जो 4 है अपना, यही समूह दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम अच्छे से, रफ कार में करेंगे सब कुछ, जैसे क्वेश्चन अपना साफ बचा रहे। तो इसमें क्या दे रहा है देखिए, इसमें दिया गया है कि जिनमें से 4 समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित है,
लेकिन एक असंगत है। तो असंगत समूह का आप चयन करिए, ठीक है, असंगत समूह का चयन करिए। तो चलिए ठीक है, देखिए n का क्या होता है, n 14 पे आता है, ठीक है, एल जे के 11 पे आता है। तो इसमें कितने का आंसर हो रहा है, 11 प्लस 3, मतलब 3 का डिफरेंस आ रहा है, सॉरी प्लस 3 नहीं, -3 का डिफरेंस आ रहा है। फिर एल आ रहा है, एल 12 पे आता है। फिर कितने का डिफरेंस आ रहा है अपने को, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, ठीक ऐसे आ रहा। यहाँ 3 आ रहा। एक देखो, एक ऐसा दिख रहा है ऑप्शन इसमें, ऐसे सरसरी निगाहों से देखो, जिसमें तुरंत इसमें भी ई के बाद भी -3 आ रहा है, ठीक है। ऐसे पकड़ेंगे हम, अपना सारा क्वेश्चन इसी में पकड़ेंगे, ठीक है। हम दिखा रहे हैं आपको पूरा एक ऑप्शन, देखिए इसको जूम करते हैं थोड़ा, देखिए एन के इसमें -3 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें -3 का डिफरेंस आ रहा है, एक्स डब्लो इसमें क्या -1 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब यही चेंज है, बाकी तो अगर दो मिला लिया अलग है, एक अलग आ रहा है तो ये मार दीजिए, चौथा चेक करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा हूँ ना, ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ बस 2 क्वेश्चन और बचे होंगे, 1-2 क्वेश्चन बस ख़त्म, ठीक है, ठीक है। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, संबंध दिखाना होता है, ठीक है। इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे है, ये क्वेश्चन है ये। तो कीट विज्ञान का संबंध कीटों से है, ठीक है। तो जीवाश्मी का संबंध किससे है, बस यही इतना पूछा जा रहा है। जैसे कीट विज्ञान जो अपना ना, उसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है, और उसी प्रकार जीवाश्मी विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो अपना क्या है, जीवाश्म, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपना, ठीक है। इसमें देखिए क्या, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है अपने को, इसमें देखना कौन सा क्या हो रहा है। देखिए ये यहाँ है, ये वाला गोला, चलिए देखते हैं इसमें कौन सी आकृति भिन्न है, ठीक है। कौन आकृति मतलब सेम एरिया से नहीं चल रही है, इसके बारे में अपने को अंदर करना। तो देखिए पहला तो यहाँ है, ठीक है, ये गोला, ओके, पहले यहाँ। उसके बाद क्या हुआ है, सबसे पहले कोई भी एक गोला पकड़िए, ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ है, फिर इसके बाद इधर गया, ऊपर गया, वो भी ये इधर पट्ट थपाई, फिर खड़ा हो गया, ठीक है, इधर हो गया। अब फिर इसको इधर पट्ट होना था ना, लेकिन ये चलिए इधर चला गया, सीधा खड़ा हो गया, फिर ये इधर आके पट्ट हुआ, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका डिस्टर्ब, ऑप्शन सी विषम है, ठीक है, ऑप्शन सी अपना विषम है, ओके। चलिए अब कैलेंडर का एक क्वेश्चन बच रहा है, इसको हम बाद में करेंगे। चलिए तब तक के इतना रिवाइज करिए आप, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये से 6 से 7 सेट हम लाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट यही है पूरा। अगर कहिए तो हम कॉन्सेप्ट का वीडियो आपको दे दें, बट आप इतना तैयार करिए, यही बेटर है, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।